आओ आओ, ताजा मटन की बिरयानी खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे वाह असद भाई, मटन बिरयानी तो काफी अच्छी दिख रही है। अरे भाई खा कर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये है काशीपुर नामक गांव में अपने परिवार के साथ रहने वाले असद। वो बहुत ही गरीब है, लेकिन दिन रात मेहनत कर एक मटन की दुकान खोली है। उसी से वो गुजारा करते हैं। गांव में अकेले असद की ही दुकान होने की वजह से सभी उसी से मटन बिरयानी लेते हैं। असद भाई कैसे हो? जरा 1 किलो मटन बिरयानी तोल दो। हमारे मेहमानों को तुम्हारे यहाँ की मटन बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। आज की मटन बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है भाईजान, ले जाओ। आपके मेहमान याद रखेंगे आज की बिरयानी का स्वाद। इसमें कहने वाली क्या बात है भाई, सब जानते हैं तुम्हारे यहाँ की मटन बिरयानी बहुत अच्छी होती है। तुम्हारी दुकान से आंख बंद करके भी मटन बिरयानी खरीद लें तो कोई बुराई नहीं। आपके हाथों में स्वाद ही इतना है। आप सबके रहमो करम से ही तो मेरा दुकान चल रही है। आप सब मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, यही मेरे लिए काफी है। अरे भाई, आपकी मटन बिरयानी का स्वाद ही ऐसा है कि लोग दूर दूर से आकर लेकर जाते हैं। एक दिन असद की दुकान पर उस गांव के मुखिया का भतीजा आता है और बिना पैसे के मटन बिरयानी लेने को कहता है। अरे असद भाई, मटन बिरयानी देना जरा। जी 50 रुपए प्लेट है। अब तू मुझसे पैसे मांगेगा? तुझे पता नहीं क्या, गांव के मुखिया मेरे चाचा है। अभी तेरी दुकान बंद करा दूं क्या है? भाई अगर मटन बिरयानी चाहिए तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। बाकी आपको जो करना है करो। ठीक है, तुझे तो देखता हूँ मैं। ऐसा कहकर सलमान वहाँ से चला जाता है और कई दिन बीत जाते हैं। असद का काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि गांव वाले सब उसके व्यवहार और उसकी मटन बिरयानी को बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन जब सुबह वो अपनी दुकान पर आता है तो उसकी नजर अपनी दुकान के सामने पड़ती है, जहां अब एक और मटन बिरयानी की दुकान खुल गई थी। अरे ये क्या, ये किसने दुकान खोल ली, वो भी बिरयानी की? अब क्या होगा? अब तक इस पूरे गांव में मेरी ही मटन बिरयानी बिकती थी। चलो जो होगा अच्छा ही होगा। क्या हुआ असद भाई, मुझे देखकर चौंक गए क्या? पहचाना? मैं वही सलमान हूँ। उस दिन तुमने मुझे बिरयानी देने के लिए मना किया था ना। अब देखो मैं तुम्हारी दुकान का क्या हाल करता हूँ। अब सलमान सबसे सस्ती मटन बिरयानी बेचना शुरू कर देता है और आसपास के सभी लोग अब सलमान के यहाँ मटन बिरयानी खाने जाने लगते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। असद सब्र करके अपने घर की ओर निकल पड़ता है और घर आकर परेशान बैठा होता है कि तभी उसकी बेगम वहाँ आती है और उसे परेशान देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने परेशान होकर बैठे हो? कुछ नहीं बेगम, आज हमारी दुकान के आगे एक मटन बिरयानी वाला आ गया है जो हमसे कम दाम पे मटन बिरयानी बेच रहा है। ये तो गांव है, कभी ना कभी तो ये होना ही था। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम किसी को रोक थोड़े ना सकते हैं दूसरे के पास मटन बिरयानी लेने से। वो सब तो ठीक है, पर वो मुझसे दुश्मनी निकालने आया है। एक बार मैंने उसे मटन बिरयानी फ्री में देने से मना कर दिया था। अब वो ना जाने क्या क्या करेगा, यही चिंता का विषय है। असद इसी बात से परेशान था। जब अगले दिन वो दुकान पर जाकर देखता है तो सलमान ने अपनी दुकान बहुत अच्छे से सजा रखी थी और उसकी बिरयानी भी बहुत खुशबूदार नजर आ रही थी। उसने बिरयानी में मोटे मोटे मटन के पीस डाल रखे थे। आज का ताजा मटन बिरयानी बिल्कुल 100 रुपए किलो में। खुद भी खाओ और रिश्तेदारों को भी खिलाओ। अरे भाई, तुम्हारी मटन बिरयानी तो वाकई में बहुत अच्छी लग रही है और इतना महंगा मटन डालने पर भी तुम बिरयानी इतनी सस्ते में बेच रहे हो, क्या बात है?
भाई मैं भी बीवी बच्चों वाला हूँ, मुझे पता है कमाई कैसे होती है। मैं आपको रेट टू रेट दे रहा हूँ। आज तक हमने 200 रुपए किलो ही मटन बिरयानी खरीदी है और तुम 100 रुपए किलो मटन बिरयानी दे रहे हो। मजा आ गया। यानी अभी तक असद भी हमें ठग रहा था। आप खुद ही अंदाजा लगा लो। ये तो मुझे भी बदनाम कर रहा है। इस तरह से मेरी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। आज तो एक ग्राहक भी नहीं आया, पूरा दिन मक्खियां मारता गुजर गया। असद ये देखकर बहुत परेशान हो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए। असद की दुकान बिल्कुल ठप हो चुकी थी। मजबूर होकर उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही थी। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। भला मटन 100 रुपए किलो कहाँ बिक रहा है, जो ये सलमान इतने सस्ते में मटन बिरयानी बेच रहा है और इसको इतना मुनाफा भी हो रहा है। पक्का दाल में कुछ काला है। नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। अगले दिन रोज की तरह साजिया नदी किनारे पानी भरने जाती है, तो रास्ते में सलमान का घर पड़ता है। तो उसकी नजर उस पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बड़ी हैरान हो जाती है। जहाँ सलमान बकरों में इंजेक्शन लगा रहा होता है। या अल्लाह, सलमान क्या कर रहा है? बकरे के अंदर इंजेक्शन लगा रहा है, जिससे बकरे मोटे और जल्दी बड़े हो जाते हैं। अगर ये मटन किसी ने भी खाया तो सेहत के लिए बहुत जहरीला है। पर मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। ये तो पूरे गांव की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। मुझे ये सब जाकर जल्द से जल्द मुखिया को बताना होगा। शाजिया असद को सारी बात बताती है। तभी उसको धीरे धीरे पता चलता है कि गांव में सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखते ही देखते सभी को उल्टियां और कई बीमारी होने लगती है। यहाँ तक कि सलमान की बीवी भी बहुत बीमार हो जाती है। अब हमें कुछ करना होगा। हमें सलमान को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगली सुबह असद, सरपंच और बाकी गांव के लोगों को लेकर सलमान के घर के पीछे छुप जाता है। और जब सलमान बकरे को इंजेक्शन लगा रहा होता है, तो सभी गांव वाले अपनी आंखों से सच्चाई देख लेते हैं और उसके घर पर जाकर कहते हैं, हमारी गलती है कि हमने सस्ते के चक्कर में तुमसे मटन बिरयानी खरीदी और हमने असद को गलत ठहराया। पर तुम्हारे लालच की वजह से आज पूरा गांव बीमार हो गया है, यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी भी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, पर अगर माफी मांगनी है तो तुम्हें असद से माफी मांगनी होगी। मुझे माफ कर दो असद भाई, मैंने लालच में आकर और तुमसे बदला लेने के लिए ये सब काम किया और आज मुझे इसका भुगतान करना पड़ रहा है। तेरा आय दुरुस्त आए, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी ईमानदारी से मटन बिरयानी बेचो। हम दोनों ही बिरयानी की दुकान चलाएंगे, जिससे गांव वालों को और भी अच्छी बिरयानी खाने को मिल सके। समय के साथ साथ सभी गांव वाले ठीक हो जाते हैं और सलमान को भी माफ कर देते हैं। और असद अपनी मेहनत से दुकान चलाने लगता है और धीरे धीरे असद की आर्थिक हालत ठीक हो जाती है और वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।